अंधेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का मेरा। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग।
ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख आया हूँ, ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर बच्चों को ज्ञान देने। पर बाबा कहते हैं कई बच्चे क्या कहते कि मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। जो देह अभिमान में आके ये कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, और शिव बाबा कहते कि मैं ब्रह्मा के तन में आकर जो कुछ देना है मैं इनके माध्यम से देता हूँ। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि बच्चे इस देह अभिमान से बड़ा खबरदार रहना है। माया जो है इसे चक्रव्यूह में बच्चों को फंसाती है। तो जब देह अभिमान होंगे तो कई तरह के ऐसे भूलें होती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनो। जब आत्मा आत्म अभिमानी होती है तो बाबा की शिक्षाओं को भी हम धारण कर पाते हैं। जब धारण करेंगे, धारणा स्वरूप बनकर किसी को बताते हैं बाबा की बातें, बाबा का दिया हुआ ज्ञान, तो उससे जो आत्मा को अनुभव होता है तो सामने वाली आत्मा से भी ज्ञान देने वाली आत्मा को स्वतः प्यार मिलता है। नहीं तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे पंडित बनकर ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में पंडित बनकर चलेंगे तो इस ब्राह्मण परिवार में भी प्यार नहीं मिलेगा, किसी के दिलों पे नहीं चढ़ सकेंगे। तो पहली बात आज बाबा ने जो जोर दिया है किस बात पर, ब्रह्मा का रिगार्ड हो, निमित्त जो है उनका रिगार्ड हो। मैं ब्रह्मा के तन में ही आके बच्चों को ज्ञान देता हूँ। तो देह अभिमान में आकर अपना घात नहीं करना है। ये 5 विकारों में आते तो बाबा ने कहा जैसे 5वीं मंजिल से गिरते हैं, तो अपने आप को माया से खबरदार रखना है, सावधान रहना है। तो सुनते हैं आज साकार महावाक्य बाबा के, जो आज की डेट है 27 दिसंबर सन 2024। मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना है। कभी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते, फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है।
ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, फिर दूसरों को कहते तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना, वो निराकार है। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनके भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूं, इनका शरीर लोन पर लेता हूं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहां ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? बाबा को सुना रहे, बाबा आंसर भी तो देंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। भक्ति मार्ग से भी, भक्ति मार्ग में भी हम लोग भगवान को याद किया ऊपर वाला कहकर। अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहां बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहां पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो, बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो कहां से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान की वर्षा फिर कैसे किया? ब्रह्मा के द्वारा। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं, बच्चे कहते जो सुनने वाले हैं वो कहते हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु सुनाने वाला शिव बाबा कहते हैं मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूं, मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभिमान है। ये शब्द कहते हैं भाई निमित्त आत्माएं जो हैं, नहीं हमारा तो डायरेक्ट है। क्यों कह रहे? ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि अभिमान है। तो अभिमान के वश होके भगवान से झोली भर सकते हैं? पहली बात तो निर्माणता चाहिए। एक आम व्यक्ति के सामने भी हम ज्यादा नम्र हो, मंदिर में भी जाएंगे हमेशा कैसे जाया जाता? सिर झुका के, हाथ जोड़ के। कारण क्या? निर्माणता। तब हम अपनी झोली में भर सकते हैं। और पहले ही गर्दन अकड़ी है तो
मिल सकता नहीं है। किसी के आगे आशीर्वाद भी लेने जाते तो पहले सिर झुकाते तभी मिलता है। मेन मुख्य बात जो कह रहे बा, निर्माणता, देही अभिमानी, निरहंकारी, तब प्राप्ति है। लेकिन अभिमान के वश मेरा डायरेक्ट है, रखे रहो डायरेक्ट, मिलना कुछ भी नहीं है, सब साइड से निकल जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये मंत्र मैं इनके मुख से देता हूं। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है, कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी बड़ी जबरदस्त है जो एकदम मुंह फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, गर्दन सीधी की है, फिर सम्मुख बैठी हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, तो उनकी क्या गति होगी? उनकी क्या गति होगी? उनको भी साधारण समझ के बैठे हैं, दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहां से ही लिबरेट करेंगे? परम धाम में बैठकर ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है, माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। कौड़ी तुल्य वो भी नंबर 1 बना देते, इतनी बलवान है माया। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर हैं। तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, कोई कहे निमित्त है, नहीं, पर जब बाबा संस्कार वही है, बाबा होते तो उनके साथ भी साकार में वैसी बातें। तो बाबा कहते बाहर कितना भी सुनाए लेकिन कोई असर नहीं होगा। जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं ना, पंडित की कहानी क्या है कि पंडित जी को एक ग्वालन रोज लाके दूध देती थी, तो वो लेट हो जाती थी, पंडित जी को जल्दी जाना होता था। तो पंडित जी ने कहा क्यों इतना लेट कर देती? तो उसने कहा कि पंडित जी क्या करूं, नाव वाला लेट करता है, मैं तो बैठी रहती हूं। कि तो उसका क्यों इंतजार करती, तू राम राम बोल पार हो जाएगी। तो उसके इतनी मन में श्रद्धा, वो जैसे बताया पंडित जी ने, राम राम कहो पार हो जाओगे। तो वो जल्द रोज आए, नदी में राम नाम बोलते बोलते राम 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 करके पार हो जाते, सुखी आ जाती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, कथा के लिए ग्वालन ने पंडित जी को अपने घर पे बुलाया और सुबह सुबह आने के लिए बोला। भाई सुबह तो नाव वाला तो रहेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा पंडित जी आपने तो मुझे कहा राम राम बोलते हुए आ जाओ।
मैं तो ऐसे आती हूं, आप भी आ जाओ। तो भी पंडित जी ने तो कहा तो चलो शायद मैं भी पार हो जाता हूं। शब्द कहा था जरूर, लेकिन अपने आप में निश्चय नहीं था। डर डर के राम 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 बोलते पानी के बहाव से पंडित जी खुद ही बह गए। तो ये बाबा कहते पंडित नहीं बनना है, सिर्फ कहने मात्र नहीं कहना, लेकिन निश्चय के आधार से। तो सुनने वाला तो पार हो गया, लेकिन सुनाने वाला डूब गया। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में, बिल्कुल खुद चट खाते में था। खुद के वो मेन मनन निश्चय था ही नहीं। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। यहां भी कहां कहां सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं, बाबा की अब दूसरी लहर, बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो, तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है। वह समझते हैं हम तो परिवर्तन अब जल्दी आना ही है, और वह समझते हैं दुनिया के अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। कितना घोर अंधकार में पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी। तुम बहुत थोड़े हो, उनकी संख्या बहुत है। तो तुम्हारा कौन मानेगा। माने ना माने वक्त मनाएगा, लेकिन वो कितना दर्दनाक सीन होता है। फिर जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, उतना बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानन जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे। सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है। महारथियों से भी होती है। बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। बोल तो हुई, लेकिन अब बाबा कहते रियलाइज करके परिवर्तन तो करो। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसको भी नहीं छोड़ती।
छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, 5 सीढ़ी है ना, काम क्रोध लोभ मोह। देहाभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगें, फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं। मरने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते ना, फांसी लगाते, कोई जंपिंग कर देते, और फिर कोई सुसाइड करने के लिए आग भी लगा लेते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जला हुआ शरीर कितना तड़पता है इंसान, एक उंगली जल जाए, जल गया, कितना हम दुखी हो जाते हैं। पूरा शरीर जला हुआ हो, कितना दर्द में रहती वो आत्मा। तो किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। शरीर जल जाए तो आत्मा निकल जाएगी। समझते हैं जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है तो बस सुसाइड करने से सोचते हैं जीवघात करने से आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन क्या कहा जाता है, जीवघात महापाप। कैसे? क्योंकि हम कुछ भी माना जब कर रहे हैं, व्यक्ति दुखी होके कर रहा है। दुखी क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले ऐसे कर्म है जिसका वो पनिशमेंट मिल रहा है, तो उसको चुक्त ना करके जान छुड़ा के भाग रहा है। जान छुड़ा के भागेगा तो फिर क्या होगा, और डबल मिलेगा। जैसे इस दुनिया में एक आम कैदी है, कुछ ऐसे गुनाह किया तो गुनाहों की सजा भोगने के लिए भोगना ना पड़े, उससे जान छुड़ा के भागता है वो। तो जब पकड़ा जाता है तो फिर डबल उसको पनिशमेंट दी जाती है। भाई कि इतने गुनाह भी किया है और फिर भाग भी रहा है, तो उसको डबल सजा देते हैं, उसकी पनिशमेंट कड़ी हो जाती है। गुनाह पे गुनाह करते जाएंगे तो पनिशमेंट बढ़ेगी। तो एक तो हमने कुछ उल्टा किया, तभी हमें संबंध से, शरीर से, किसी न किसी रूप से दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन अब उसको हम चुक्त नहीं कर रहे हैं और भाग रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि आगे अच्छा होगा, लेकिन आगे और फिर बुरा होगा, और उसकी पनिशमेंट और कड़ी सजा, सजा पे सजा बनती जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, यही बाबा की याद से अपने आत्मिक बल बढ़ा के हिसाब किताब को चुक्त करना। आगे के लिए इसको अब नहीं बढ़ाना है। ऐसा जीवघात करने से कोई दुख से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दुख तो आत्मा को होता ना, शरीर को नहीं होता। शरीर खत्म किया, आत्मा तो जा ही रही आगे। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दें, ये खत्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है। ऐसी बीमारी है, बेचारा जूझ रहा है, दर्द में है, ठीक तो होगा ही नहीं। इससे क्या करें, इस दर्द से बचने के लिए उसको कुछ इंजेक्शन दे दें, लेकिन ऐसा करना महापाप समझते हैं। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दें। अभी शरीर कौन छुड़ावे, कौन छुड़ावे? हाँ, यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुख। वहां है अपार सुख, यानी सत्युग में आत्मा को अपार सुख है।
तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, इस दुख की दुनिया से आगे नहीं बढ़ना है, अब इससे रिटर्न होना है। यही हिसाब किताब पूरा करते जाओ। दुख धाम से सुख धाम जाते हैं तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पर आते हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहां तो बहुत हैं। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं, वो पतित पावन आएंगे तो क्या करेंगे, पूरा परिवर्तन करके ले जाए। लेकिन ऐसा समझते ही नहीं। ऐसा बाबा कहते थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं। बम से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। एक नजारा देख के कोरोना काल में विनाश तो होगा ही। अभी भी एक व्यक्ति के अंदर दहशत तो है ही, डर है अंदर से कि कुछ भी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या? दिखाते हैं प्रलय हो गई, भर जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसे अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वह ये नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, इतना अर्थ सहित बनाया, लेकिन बनाने वालों ने समझा नहीं। पर बाबा कहते कुछ तो बुद्धि अच्छी रही होगी ना, समझदार थे ना, तब तो बनवाया है। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में तो है सभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों से ये ऊंच है। कितनी मूर्तियां भी, वहां काली मूर्ति एक भी नहीं है, सब पत्थर, एक मार्बल की है। पत्थर अभी पुराना हो गया भले, लेकिन है सब सफेद मूर्तियां, द्वापर युग के बने हुए हैं। यहां तुम बैठे हो, तुम जानते हो हम हैं चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है।
बाकी कुछ समय ये मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। हाँ? ये तोड़ेंगे तभी तो गृह युद्ध छिड़ेगा ना। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुरपुर होती है, मोमेंट शुरू होता है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा जब प्रवेश करती है तो हलचल पैदा, और निकले तो एकदम शांत। तो बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। अभी पूछा जाए क्या बनेंगे तो फट से क्या कहेंगे, लक्ष्मी नारायण। पर बाबा कहते हैं ऐसा गुण भी तो चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना। बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं, यहां भी तो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिप कर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंच से ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। भगवान के कार्य में भी विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो। कौन है? ये सोमान आज की मुरली का हम ले। सुख शांति के टावर है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाप समझाते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो। तुम बहुत रॉयल हो। तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। रॉयल मतलब ऊंच घराना। तो तुम बाबा कहते कौन से घराने को हो, कौन से घराने के हो? ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वरीय संतान हो। सतयुग में भी दैवी संतान होंगे, पर वर्तमान में ईश्वरीय औलाद है। तो बाबा कहते हैं तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं, पूरे चक्र में कोई नहीं होता। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा। अंत समय में पूरे जन्म जो हमने किया है, अपना पाप कर्म ही अपने सामने
भय का रूप बन जाता है। आज भी कोई एक छोटी सी भूल किसी कहीं हो गई है, किसी के सामने बात करने तो कितना अंदर से होता है, पूरी जिंदगी की लिस्ट निकल आएगी पाप कर्मों की, जो धर्मराज के सामने मुखड़ा दिखाना, तो क्या स्थिति होगी सोचा जाए। किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा। फिर सजाएं खानी होंगी, सजाएं खानी होंगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। यहां अपने विकर्म नहीं बनाओ, विकर्मों से मुक्त होने आए हो, घर चलना है। सूक्ष्मतम में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्मतन वासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बोल को जमा करना है ना। अधिक बोल में एनर्जी नहीं गंवाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, और कम बोलेंगे तो मीठा होगा। हाँ, बाबा कहते कम बोलना है, मीठा बोलना है। कोई भी चीज है जहां होलसेल होते वो क्वालिटी की नहीं होती है, बहुत बोलते हैं वो क्वालिटी के बोल नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। सिर्फ सोमान में आते ही आत्मा का अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। तो ये अभ्यास करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है। अभी तुमको बनना है, अभी तुमको बनना है अभी तुमको बनना है। क्या बनना है? अभी यहां मूवी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ऊपर जाना है, साइलेंस। साइलेंस का टावर बनना है, बाबा ने कहा ना। तो फिर बाद में तुम्हें औरों को सिखलाना, भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग। आवाज करते करते हमने अपने इष्ट देव को पुकारा। वैष्णो देवी जाओ, कितना धुन लगाते हैं, माता रानी की जय, जय जयकार। राम मंदिर में जाओ, कितने दूर से जय श्री राम, जय श्री राम। तो भक्ति मार्ग तो क्या था, टॉकी मार्ग, बोलते रहो। अभी माँ कुंभ में जाओ, कितने धुन लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन अब इन सब से पार जो बाबा कहते तुम्हें जाना है साइलेंस में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने सारी मुरली जो है धारणा के लिए सुनाई है। फर्स्ट पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए, शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है।
सेकंड पॉइंट है, स्वयं की दैवी चलन बनानी है। स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई हुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। विस्तार है, जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव में, इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। ये ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। पवित्र प्यार यानी निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार जिसमें कोई मिलावट नहीं। तो बाबा कहते ये प्यार परिवार के करीब लाता है और सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्नेही बनते हैं तो सहयोगी बनते हैं, और स्नेही सहयोगी जो है ये 2 कदम है आगे बढ़ने के। आज का स्लोगन है, संकल्प बोल समय, संकल्प बोल समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। संकल्प बोल समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। समय, संकल्प, संकल्प भी आज जो कुछ कर रहे हैं सारा खेल अपने संकल्पों का है। कुछ कार्य हमारे इतने व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, हमारे संकल्प ही हमारे कार्यों में विघ्न रूप बनते हैं। लेकिन हम बहुत काल से अपने संकल्पों की शक्ति को जमा किया है। कई बार ऐसे सामने विघ्न रूप दिख रहा है, लेकिन संकल्प जब हमारे स्ट्रांग है, जो जमा किया है, तो संकल्प एक शक्ति का काम करता है उस परिस्थिति से हमें बाहर लाने का। बोल, समय, समय को भी हमने बचत किया है ना, जमा किया। समय भी हम ऐसे नहीं गवाए। तो जब समय को हमने बचत किया, सफल किया है, तो समय भी हमें कभी धोखा नहीं देगा, समय भी हमारा साथ देगा। कई बार कहते हैं ना, समय ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमने समय को क्या किया है, व्यर्थ गवाया, इग्नोर किया है। लेकिन संगम युग का ये एक एक जो है ना बहुत कीमती है। संकल्प भी, बोल भी, समय भी। गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। और कोई भी चीज देखा जाए से मिलता तो, लेकिन एक समय का इंपॉर्टेंस है।
इस समय मेरे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा मेरे सामने विघ्न था, लेकिन उस समय मेरा संकल्प कितना स्ट्रांग था। ये व्यर्थ संकल्प चला नहीं। ये क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने अपने संकल्पों को सेव किया है। एक शब्द ही हमारे काम आए, एक समय ही ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम तो चल रहे थे आंख बंद करके, लेकिन मेरे जीवन में यह काम कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है मुझे खुद को ही नहीं पता, क्योंकि हमने समय को ऐसे गवाया नहीं है। समय होते समय को सफल किया। तो सारे खजाने हैं, ये वक्त पे हमें बहुत सहयोग देते हैं, तो इसीलिए हमें इनको जमा करना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। 27 पॉइंट है, फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना। फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आज भी बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या चले? मूवे, यानी फरिश्तों की चाल, फरिश्तों की भाषा बने। तो उसके लिए बाबा कहते फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। चाहे कुछ भी जाए, कोई इंसल्ट कर दे, कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे, सब में संतुष्ट। दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।